पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का इम्पोर्टेड हुकूमत और आज़ादी की तहरीक का बयानिया न सिर्फ पाकिस्तानियों में तेज़ी से मकबूल हो रहा है बल्कि आलमी सियासतदानों की तवज्जो भी अपनी जानिब मबसूल करवा रहा है। इंग्लैंड के मशहूर सियासतदान जॉर्ज गैलवे भी इमरान खान से काफ़ी मुतासिर नजर आए। उन्होंने मांचेस्टर में होने वाले मुजाहरे में शिरकत की और इमरान खान का खिताब भी सुना। जॉर्ज गैलवे ने अपनी तकरीर में कहा, मेरे कप्तान और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मैं यहाँ सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं आया बल्कि मैं यहाँ आया हूँ 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए जो बेकारी नहीं हैं और ना ही गुलाम बनेंगे और जो अपना सिर्फ अल्लाह की जात के आगे झुकाते हैं ना कि किसी बैरूनी ताकत के आगे। Captain, my captain, Imran Khan, Prime Minister of Pakistan, 220 million Pakistanis who will never be beggars and never be slaves. And I say to the Prime Minister, the imposter, sitting in the Prime Minister's house, you beg if you want to. We are not beggars. जॉर्ज गैलवे ने कहा कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो पूरा मुल्क बेकाबू हो जाएगा और जो लोग इसके जिम्मेदार होंगे उनको भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। The country will become uncontrollable and those responsible will pay a very heavy price. उन्होंने शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ये किस किस्म की जमहूरियत है जिसमें 34 में से 24 वज़रा जमानत पर हैं। There are 34 members of the federal cabinet of Pakistan. 24 of them are on bail. What kind of government is that? That's Shahbaz Sharif is the crime minister. His co-accused, his son, is now the chief minister of Punjab. What a joke! What a joke this is! God knows where the ultimate lota. Well, I'm here for the people of Pakistan. The democracy has been stolen by a gang of discredited crooks, most of whom are on bail for money laundering and corruption. Pakistan deserves better than that. This is not a people of beggars. It's not a people of slaves. This is a dignified people who have rights, and they will not allow those rights to be stolen. And as long as I'm alive, as long as God gives me breath, I'll be with the people of Pakistan. मुजाहरे में मौजूद लोगों का कहना था कि हम एक आज़ाद कौम हैं और किसी मुल्क की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। हम पर जो इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की जा रही है इसके खात्मे तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। इंतहाई शर्म की बात है इस वक्त शहबाज शरीफ की जो काबीना है जिसमें 34 वज़रा है और 24 वज़रा ने जो मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे, कोई जमानतों पे थे और जिनके पास बेशुमार मुकदमात हैं, वो 24 जो वज़रा हैं ऐसे हैं जिनको इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में होना चाहिए। वो इस वक्त वजीर बन गए हैं और पाकिस्तान की जिस तरह जगनसाई हो रही है, इंतहाई शर्मनाक फेल है। पाकिस्तानी अवाम इस बदनवान हुकूमत को, इस करप्शन की हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की अवाम ये चाहती है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इलेक्शन हो। ना वोट का हक चाहिए, हम अगर नहीं मिल रहा है तो हम धरना करेंगे, हम डीचों पे फिर आएंगे और हम अपना राइट के लिए we'll do anything. Yeah, I agree. I think we need the representation of us young people outside of Pakistan to be shown because there are so many of us. You'll be surprised at the outcome if we were allowed to have our say officially. मैं उनको सलूट करती हूँ, जैसे उन्होंने अपना जज्बा दिखाया, जुनून दिखाया, उसकी वजह से हम सारी कौम जो हैं एक हो गए हैं और मैं उसको उनके लिए हम हर कदम पे खड़े हैं और हम उनके साथ हैं। और ये जो दूसरी हुकूमत आ गई है, चोरों की हुकूमत,
इनके लिए तो हमारे मुंह से कभी कोई अच्छी बात नहीं, हम दुआएं ही निकलेंगी। इंशाल्लाह ये यहाँ से फारग होंगे और हमारा लीडर आके इनको फारग करेगा। हम सब इमरान खान के साथ हैं और ये सारी दुनिया में सब ने देख लिया है कि अब इमरान खान ही आएगा, कोई और यहाँ नहीं आ सकता इंशाल्लाह। अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं है और लोग यही कह रहे थे कि हमें इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर नहीं है। सब लोगों का ओवरसीज पाकिस्तानी का मुतालबा था कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराया जाए। आयशा मुबशर, अदालत न्यूज़, मानचेस्टर।